जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ लाइव न्यूज़ चैनल। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिंक नामक कप सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार ने इस दवा पर तत्काल प्रतिबंध लगाते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कप सिरप के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी है। इस क्रम में सिद्धार्थनगर का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए.के. झा ने बताया कि छोटे बच्चों को केवल सिंगल साल्ट की सरकारी दवाइयां दी जाती हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतालाल पटेल ने कहा कि बच्चों के इलाज में पूरी सावधानी बरती जाती है और हानिकारक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। औषध निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित कप सिरप की बिक्री रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं दवा विक्रेता समिति के महासचिव मुजीबुल्लाह ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक सिरप का यहाँ बाजार में अस्तित्व नहीं है, लेकिन सभी दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि यदि ऐसी कोई दवा हो तो उसे नष्ट करें या कंपनी को वापस कर दें। डॉक्टर साहब, कप सिरप पीने से कुल 14 बच्चों की मौत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर सरकार ने ऐसे कप सिरपों को बैन कर दिया है। तो आखिर क्या मतलब ऐसे कप सिरप बच्चों के लिए कितने हार्मफुल हैं? जैसा कि विभिन्न मीडिया तथा समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ छोटे बच्चों की मृत्यु कप सिरप पीने से हुई है, जिनकी उम्र लगभग 2 साल से नीचे की थी। अब उसका कंटेंट उस कप सिरप में क्या था वो अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की एडवाइजरी है कि छोटों बच्चों को आमतौर पर कप सिरप ना लिखें। अगर उनको सर्दी है तो सर्दी एक सिम्टम है जो कि वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, तो प्लेन पैरासीटामोल लिखें या अलग से सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन की सिरप लिखें। कम्बिनेशन वाली कप सिरपों को लिखने से पहले 5 साल के कम बच्चों को ऐसा सिरप नहीं लिखें, जिससे कि कोई भी खतरे की संभावना हो। क्या इस तरह के सिरप जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो, क्या गवर्नमेंट सप्लाई में भी थे कभी? हमारे यहाँ जो सिरप आती है उसमें यूजुअली पैरासीटामोल अलग से होता है, सेट्रिजिन की अलग होती है। हमारे यहाँ कम्बिनेशन की सिरप हमारे यहाँ नहीं आती। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ विदेश में पहले से बैन है, अपने वहाँ क्यों नहीं हो पाई? अभी इस संबंध में तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का जो भी नियम होता है वो सारे जांच पड़ताल, हम लोगों का काम रिसर्च का नहीं है। हम लोग केवल जो उनके दिए गए गाइडलाइन के अनुसार दवाएं लिखवाते हैं या लिखते हैं। इसके संबंध में रिसर्च जो भी होता है और उनका विभिन्न पहले जानवरों पर प्रयोग होता है, फिर मनुष्यों पर प्रयोग होता है और सेफ दवा ही लिखने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। उस संबंध में जो भी निर्देश ऊपर से आता है हम लोग उसका पालन करते हैं। सर, क्या जिले में नवजात शिशुओं के लिए कप सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है गवर्नमेंट डॉक्टरों के द्वारा? नवजात शिशुओं के लिए जो यूजुअली कप सिरप का कोई रोल नहीं होता है नवजात शिशुओं में, तो इसलिए हमारे अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए तो कोई कप सिरप नहीं होता है। और जो एडमिट मरीज हैं उन्हें तो कोई ओरल दवा दी ही नहीं जाती है, उन्हें तो केवल इंजेक्टेबल दवा दी जाती है। आपका क्या नाम है और पद क्या है? मेरा मुजीबुल्लाह नाम है। दवा विक्रेता समिति सिद्धार्थनगर का मैं नगर का महासचिव। अभी कोल्ड कप सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत की सूचना आई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कप सिरप को बैन किया है, जिसमें उस तरह के साल्ट हुआ करते। तो क्या ऐसा निर्देश आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल, हमारे जनपद के औषध निरीक्षक महोदय आदरणीय श्री नवीन कुमार सिंह जी ने हमारे जिला अध्यक्ष जमील सिद्दीकी साहब को ये अवगत कराया कि ये जो इस साल्ट की जो सिरप बैन की गई हैं, जिनसे कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, तो इसे जनपद में सारे एसोसिएशन की यूनिट को निर्देश देने के लिए अवगत कराया गया है कि आप सबको बता दें कि ये दवाएं जो प्रतिबंधित हैं इस फार्मूले की, इसे ना बेची जाए और अगर हैं तो उसे नष्ट कर दी जाए या कंपनी को वापस कर दी जाए। आपको क्या लगता है कि मार्केट में उस तरह के सिरप जिससे बच्चों की डेथ हुई है कितनी उपलब्धता होगी हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में? वैसे तो जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने बताया है तो सबसे वार्तालाप किया गया है
जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पे, तो अभी तक तो किसी के पास इसकी उपलब्धता नहीं है। यहाँ नहीं बेची जा रही है। कोल्ड ड्रिप नाम की जो भी सिरप है वो किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जिलाध्यक्ष जी के निर्देश में यह सबको बताया गया है कि अगर हैं तो उसे कंपनी को वापस कर दें, नहीं है तो उसे नष्ट कर दें। लिहाजा सरकार के इस मुहिम में साथ दें और किसी तरीके का ये खरीद और फरोख्त ना की जाए, खरीदी बिक्री ना की जाए। चूँकि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बाहर हैं सीतापुर में कार्य समिति की बैठक में, तो वो आते हैं तो हम इस पर एक मीटिंग करके सारे जनपद के सभी दवा व्यापारियों से एक मशवरा करके ये निर्देश एक बार फिर जारी किया जाएगा कि कोई भी इस दवा को ना बेचे जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, और भारत सरकार की इस मुहिम में सहयोग करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब ठंडक का सीजन आ रहा है, बच्चे बहुत जल्दी संक्रमित होते हैं। हाँ। तो ऐसी दशा में अगर मान लिया उनको कोड लग गया या कफ की समस्या है, तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? हम लोग जो अस्पताल में काफ़ी सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक जो होता है वो दे देते हैं, बुखार की दवाई दे देते हैं। बाकी हमारे पास जो कफ सिरप आ रहा है वो देते हैं हम लोग, एंटी एलर्जिक दे देते हैं। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को आप कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं? अब जिसको खांसी आएगा उसको ही दिया जाएगा, ये तो सिम्टोमेटिक होता है। नवजात को भी? नहीं, बिल्कुल नवजात को नहीं देते हैं कफ सिरप। उसके लिए या तो एंटी एलर्जिक दे देते हैं, हमारे पास फ्लोमेसाजिन आती है, और नजाग्राम दे देते हैं। तो लगभग कितने उम्र के बाद आप कफ सिरप देना चालू करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं? कफ सिरप तो 6 महीने के बाद जो है देते हैं, लेकिन खांसी में मतलब ये भी करता है जो आपका एंटी एलर्जिक होता है। जनरली एलर्जिक है खांसी आजकल जो आ रही है, कोल्ड एलर्जी की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है, उसमें एंटी एलर्जी का रोल ज़्यादा है। हम लोग को सब ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट की सप्लाई कफ सिरप है शिशुओं के लिए, आप वो प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे ट्रीटमेंट करते हैं? जी, फायदा होता है। फायदा होता है। अभी जो कुछ बच्चे मरे हैं कफ सिरप पीने से, एक मामला आया है, तो विशेषज्ञों की बात माने तो कफ सिरप जो है छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। तो फिर नहीं, तो हम वो वाला कफ सिरप बहुत छोटे बच्चों को नहीं देते ना, एंटी एलर्जिक सिरप देते हैं। एंटी एलर्जिक सिरप जैसे आता है तो फ्लोमेसाजिन करके आता है, वो कफ सिरप उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, एंटी एलर्जिक की चीज़ वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता है।